सभी सदस्यों को नमस्कार। आज का विषय इस वीडियो का मैं जाने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। 2 दिन पहले मैंने 19 अगस्त को एक वीडियो दिया था मेरे सर्विस का 55 साल, यानी 19 अगस्त 1969 को मैं एज ए रिक्रूट बॉय राजबारी जो बॉयज़ कंपनी में ज्वाइन किया था। और उसके बाद मैंने 14 आसाम राइफ़ल का जिक्र किया था, चर्चा की थी, जिन जगहों पे मैं रहा था उसके बारे में बताया था। और मैंने कहा था कि आज यहाँ वहाँ पे यदि कोई असम राइफ़ल के यूनिट है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि कई सारे मुझे कमेंट्स मिले और उन्होंने कहा कि मैं 38 असम राइफ़ल उस इलाके में है, लेकिन उस जगह जो मैंने अखेगोर, जोपुर, ललोरी, पोखंगरी, थेवाटी, मोलेन वगैरह जो जिक्र किया था वहाँ पे नहीं है, लेकिन न्यू थेवाटी में शायद पोस्ट है। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ओल्ड अवांखू, जहाँ से इंडो म्यांमार का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे रोड बन रहा है। बोला काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबसे अधिक खुशी हमारे उत्तराखंड के कोटद्वार के जो सेक्रेटरी है मोहन सिंह साहब जी, उनके द्वारा मुझे मिला। वह भी 14 असम राइफ़ल में सर्विस कर चुका था। 2 साल पूर्व पोस्ट में भी उन्होंने सर्विस किया है, जहाँ पे अगस्त 1960 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। पूरे पोस्ट को जो जैसे मैंने बताया, दुश्मनों ने घेर लिया था, एयर अटैक करना पड़ा, जहाज़ द्वारा एमुनेशन ड्रॉप किए गए थे, जिनमें लगभग 5 लोगों को वीरता का पुरस्कार मिला था, गैलेंट्री अवार्ड जो इंडियन आर्मी द्वारा दिया जाता है। और उस वक्त जो है दुश्मनों ने डकोटा, जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ को भी फायर किया था, उसका विंग में लगा था। और मलोरी के नीचे उतरने से एक बहुत बड़ा फील्ड है, खेती का जगह था, वहाँ पे उस पायलट ने उस जहाज़ को उतारा था, जहाँ पे उनको लेके दुश्मन लोग जो है रंगून तक लेकर गया था, देखिए। और जो जहाज़ का जो बचा हिस्सा पुर्जा उस वक्त भी थे जो हमने देखे थे, शायद आज भी होगा। और मुझे काफ़ी गर्व हुआ, मोहन सिंह साहब ने बताया कि 14 आसाम राइफ़ल का सर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और हर साल अगस्त में वह पूर्व जो ऑपरेशन की कामयाबी का जश्न मनाते हैं। उन्होंने फ्लैक्स बोर्ड भी मुझे भेजा जो इस अगस्त को मनाने जा रहे हैं। काफ़ी खुशी हुई मुझे, और मैंने उनको बताया कि आप जो है 10वां एजीएम यानी कि 10 नवंबर 2024 को सुकना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो हम मना रहे हैं, आप उस बैनर को भी लेकर आइए, हम आपको फेलिसिटेट करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, देखिए, यूनिट से रिटायर होने के बाद भी जवान, जो हमारे असम राइफ़ल के जवान, उस वीर पुरुष को याद करते हैं हर साल, जो कईयों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी देश के लिए और असम राइफ़ल का नाम ऊंचा किया था। बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये वीडियो देखा है बड़ी चाव से, और मुझे कई सारे कमेंट्स भी भेजे हैं। और मुझे खुशी हुआ, आज सुबह जब मैं वॉकिंग कर रहा था, हमारे लाइट कोर से मुझे एक फ़ोन आया, जो हॉस्टल जो मैं जिक्र किया था 16 आसाम राइफ़ल में, वहाँ पे उन्होंने रहा है, पढ़ाई किया है। वह ईएफएस ट्रेड के हैं, प्रमोद उनका नाम है। और आज का विषय में चलते हैं। देखिए, आज वैसे कई सारे लोग जो 50 के जो टीम है, जिनको न्यू पेंशन स्कीम मिलते हैं असम राइफ़ल्स के, उन्होंने मुझे कई सारे मैसेज भी दिए थे। और मेरे सेक्रेटरी ने भी मुझे बताया, सर वो कह रहे हैं कि ओपीएस मिलने के लिए क्या उनको अलग सा कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। तो मैं केवल यही कहूँगा, देखिए, ओपीएस का जैसे आपको सभी को पता है, जो दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट दिया था, उनको स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका काफ़ी साल उसका चलेगा, इतना जल्दी कोई उसका जजमेंट आने की संभावना नहीं है। और जहाँ तक असम राइफ़ल्स के लोग हैं, देखिए, असम राइफ़ल्स के लोग जो 2 भागों में बटा हुआ है अभी। एक ओल्ड पेंशन स्कीम के हैं जो जनवरी 1 2004 से पहले की भर्ती है, और जनवरी 1 2004 के बाद के हैं जो कि 20 साल हो चुका है, उनको पेंशन नहीं है, यानी कि एनपीएस के अंदर आते हैं, पुराने वाले को ओपीएस के अंदर आते हैं। यह सरकार का बहुत ही गलत फैसला था कि असम राइफ़ल जो कि आर्मी के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको भी जो है न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया है। और उसके बाद जो है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मीटिंग हुआ था, जिसमें डीजीआर से और इंडियन आर्मी के लोग ने हिस्सा लिया था। उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट नायक जो भी रैंक है उसके लिए, और
ओल्ड पेंशन स्कीम असम राइफल्स के लोगों को मिलना चाहिए करके केस टेकअप किया था, लेकिन बाद में उसको फोर्सफुली टेकअप ना करते हुए आज भी जो है बिल्कुल दुविधा में है हमारे जवान, उनका मोरल डाउन है। तो आरेवा देखिए एसोसिएशन मेन करके जो कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में है, 7 अक्टूबर को जो अगला हियरिंग होना है, प्लीडिंग सभी समाप्त हो चुका है, फाइनल हियरिंग 1-2 हियरिंग और बाकी है। तो वहाँ पे जो है हमने असम राइफल्स के लिए वो पूरी बेनिफिट जो आर्मी को मिलता है और थर्ड पे कमीशन में हमको भी मिलते थे, तो उनके बारे में हमने रिस्टोर करने के लिए कहा है कोर्ट से, और ये बिल्कुल ही जायज़ सी बात है। और यह जो है डिवीज़न होना नहीं चाहिए असम राइफल में, जो हम काम कर रहे हैं आज भी आर्मी के अंदर में, वो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि जो 050 जो टीम है या जो न्यू पेंशन स्कीम में जो असम राइफल्स के हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनको कोई पिटिशन फाइल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग का जो भी ग्रीवेंस डिस्पैरिटीज़ जो है, हमारे जो पिटिशन है आरेवा का, उससे सोल्व हो जाएगा और जल्दी होना चाहिए। और इसके बाद मैं 2 शब्द और भी कहना चाहता हूँ। मेरे जो वीडियो है वो CAPF के लोग भी देखते हैं, और वो कहते हैं कमेंट कि हमारे CAPF जो है आर्मी और असम राइफल से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। कई लोग तो ये भी लिखते हैं कि असम राइफल भी CAPF है वगैरह वगैरह। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमें CAPF से कोई बैर नहीं है, असम राइफल जो है CAPF का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, क्योंकि मैं जो भी ये केस टेकअप कर रहा हूँ पूरा अध्ययन करने के बाद 15 साल हो चुके हैं देखिए, और 55 साल का जैसे मैंने बताया असम राइफल का मेरा अनुभव है, और कागजी कार्रवाई में असम राइफल CAPF में नहीं आते हैं। जो डिसीजन 1985 में लिया गया वो भी गलत है। अभी कोर्ट में मामला है, मेरिट के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं केवल CAPF के जो सदस्य मेरे वीडियो देखते हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं आपके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं रणबीर जी, उनसे भी आज भी बात किया था मैंने, हमारा वार्तालाप होता रहता है। आप में क्या है, यूनिटी नहीं है। देखिए, CAPF जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB, लाखों लोग सर्विस में हैं और लाखों लोग रिटायर है। यदि आप एक हो जाएंगे यूनिटी, तो सरकार भाग कर आएंगे आप लोग के रेप से बात करने के लिए। आप लोगों को उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक यूनिटी की आवश्यकता है आप में। हर स्टेट में ये जो 5 फोर्स का एक एसोसिएशन होना चाहिए, सेंटर में सब मिलकर 5 ऑर्गेनाइजेशन को एक जो प्लेटफॉर्म में कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए अंत में। तब देखिए लाखों लोग आपके सदस्य होंगे, सरकार आपसे डरेंगे, पॉलिटिकल पार्टी आपसे आके बातचीत करेंगे। यह आप में कमी है, इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और असम राइफल जो है CAPF का हिस्सा नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हम जो है हमारा जो ड्यूअल कंट्रोल जो चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने की बात कर रहे हैं, और वो सब बेनिफिट जो इंडियन आर्मी को मिलते हैं वो हमें मिलना चाहिए। जैसे आपको पता है CSD ECHS जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स जो लेते हैं वो हमको है। किस लिए है? कोर्ट को पता चल गया है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अभी एक फाइनल है ड्यूअल कंट्रोल, उसके ऊपर एक जजमेंट आना है, और मुझे पूरा भरोसा है, मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक। लोग तो बोलते होंगे नायर साहब को जो है बिल्कुल शायद पागल है, कोई बोलते हैं कोई क्या है, लेकिन मैं कानूनी ढंग से बात कर रहा हूँ। हमारा जो केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हम मांग रहे हैं जुडिशरी से हमें मिलना चाहिए, मिलेगा भी। इसलिए जो है CAPF के लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों से बिल्कुल जो है मैं खफा मत होना मुझसे। मैं कहता हूँ कि आप जो CAPF को भी 100% पेंशन मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन जो भी स्कीम है, सरकार ने गलत किया है। आप लोग का केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अच्छे वकील भी है, आपका भी डिसीजन आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, सच्चाई में समय लगता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। सच्चाई के ऊपर बिलीव कीजिए। सत्यमेव जयते। आज इतना ही। धन्यवाद। जय आरेवा, जय भारत माता। धन्यवाद।